मनाशस्त्राणि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छयों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा कि भगवान ने, हमने तो पहले 5वां श्लोक पढ़ा था, तो उसको क्या भगवान ने बताया कि हमें एक तरह से होमवर्क दिया। क्या होमवर्क दिया कि जो झूठी प्रतिष्ठा मोह उस संगति से मुक्त है, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान ने पहले एलिजिबिलिटी बताई कि कैसे मेरे धाम को प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए अगर आप मेरे धाम में आना चाहते हो। फिर 6ठे श्लोक में भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया कि हम, भगवान ने कह तो दिया मेरे धाम में ये लोग आ सकते हैं, जिसमें ये गुण होते हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन भगवान ने धाम के बारे में नहीं बताया। फिर 6ठे श्लोक में भगवान ने धाम के बारे में बताया ना, तो भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धामम परमम्, कि मेरा जो ये परम धाम है वो ना तो सूर्य की आवश्यकता है, ना चंद्रमा की आवश्यकता है, ना बिजली की आवश्यकता है। क्या है? जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वो इस भौतिक जगत में फिर से लौट के नहीं आते। तो अब इस श्लोक में भगवान ने धाम के गुणों के बारे में बताया। अब जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। भगवान जी कह रहे हैं कि चाहे मेरा धाम है, लेकिन इस जगत में भी जो जीव हैं वो सारे मेरे ही अंश हैं, मेरी ही संतानें हैं। ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। भगवान कहते ये सारे बद्ध जीव जो हैं ये मेरे ही अंश हैं, लेकिन ये फिर मैंने इनको अपने धाम में क्यों नहीं रखा? बद्ध जीव हैं, इनको मैंने भौतिक जगत में क्यों भेज दिया? इनको मैंने अपने धाम में, मेरे ही अंश हैं। हम अपने अंश को, अपनी संतान को अपने ही घर में रखते हैं ना, तो भगवान ये बता रहे हैं तो इनको मैंने अपने घर में क्यों नहीं रखा, अपने जगत में क्यों नहीं रखा, इनको भौतिक जगत में क्यों भेज दिया? ये बद्ध जीव जो है ये मेरे शाश्वत अंश हैं, लेकिन बद्ध जीवन के कारण ये छयों इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं। बद्ध जीवन के कारण ये छयों इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इनकी इंद्रियां जो हैं वो संयम में नहीं है। ये छयों इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं। ये संघर्ष कर रहे हैं कि पता है क्या देखना है ना, क्या देखना चाहिए ये पता है, लेकिन फिर भी इंद्रियां खींच के दूसरी जगह ले जाती हैं। हम दूसरी चीज देखने लगते हैं, जानते हुए भी हम दूसरी चीज देखने लगते हैं। पता है इन आंखों से केवल भगवान के दर्शन करने हैं, इन आंखों से केवल शास्त्रों का अध्ययन करना है, लेकिन फिर जब कभी मूवीज या फैशन शो या कहीं मार्केट विंडो शॉपिंग ये जाते हैं तो नजरें वहां टिक जाती है। तो ये क्या है? इंद्रियों का संघर्ष है। फिर से हम अपनी इंद्रियों को खींच कर लेके जाते हैं, नहीं हमें इस चीज में अब ध्यान नहीं देना है, हमें ऐसी चीजें नहीं देखनी है, हमें केवल भगवान के दर्शन करने हैं, अच्छी चीजें देखनी है। इंद्रियों को फिर हम खींचते हैं, फिर इंद्रियां वापस वहां चली जाती है। हर चीज के लिए आंख हो, कान है तो वो भी अच्छा सुनना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, भगवान की वाणी सुननी चाहिए, भगवान की लीलाओं को सुनना चाहिए, लेकिन कभी बॉलीवुड म्यूजिक अगर कान में पड़ जाता है तो वो भी अच्छा लगने लग जाता है। फिर हम अपनी इंद्रियों को खींचते हैं कि नहीं ये कार्य नहीं करना, इस कार्य को करना है, ये सुनना है। तो इस तरीके से इंद्रियां क्या है? संघर्ष कर रही है। मन क्या है? इंद्रियों का राजा है। मन पता है कि 4 नियमों का पालन करना है, पता है कि किस तरीके से रहना है, एक भक्त का रहन सहन कैसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कहते हैं इस कार्य को मन कर रहा है, इस कार्य को नहीं मन कर रहा, इसको खाने को मन इतना व्याकुल करता है कि मन कई बार हम अनऑफर्ड चीजों को भी खा लेते हैं।
कि हमने अर्पित नहीं किया, मन कर रहा है खाना है। ऐसा नहीं है कि हम भूख से मरे जा रहे हैं कि हम कहते हैं ठीक है पैकेट खोला, कंठी को हाथ लगाया, चल खा लेते हैं। ऐसा 99% ऐसा नहीं होता कि हम भूख के मारे वो ऐसा अनौपड़ खाते हैं। होता है ऐसा क्या? ऐसे ही मन कर रहा है, जबकि मन को पता है, मन को समझाया जाता है कि भगवान को अर्पित किए बिना नहीं खाना, फिर मन वहां पर ललचा जाता है। ये किया है, लेकिन वो तो आप अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हो ना, ठीक है। वो इस ये जो प्रोसीजर भगवान ने बताया वो इसलिए बताया कि आप भूख से मरे जा रहे हो, भूख से व्याकुल हो और भूखे हो, लेकिन अब और कोई सोच नहीं है तो ठीक है, आप भगवान को ऐसे मन से प्रणाम करके, मन से वो करके तो आप उसको ऑफर कर सकते हो। अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए, अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं, हम भूख की वजह से नहीं करते हैं। आप देखो 99% किसके लिए करते हैं? कभी 1% ऐसा होता होगा, 99% हम अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए करते हैं, है ना। जबकि होना क्या चाहिए कि ठीक है कभी ऐसे इमरजेंसी में फंस गए तो बात अलग है, अदरवाइज हमें कुछ भी बिना ऑफर किए नहीं खाना चाहिए, है ना। लेकिन हम करते हैं ना खाने से अच्छा कम से कम याद कर लिया, याद ना खाने से तो याद ना करने से कम से कम याद तो किया। वो ठीक है, वो वही बात है ना, अपने मन को भी लॉजिक्स दे रहे हैं, है ना। मन को भी लॉजिक्स दे रहे हैं कि हम तो इसलिए खाते हैं, इससे हमने कम से कम याद तो किया, है ना। हमने कम से कम वो ये तो भगवान समझाना चाह रहे हैं कि हम संघर्ष कर रहे हैं अपनी इंद्रियों से, इंद्रियों को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है अब क्या है, यही तो संघर्ष तो कर रहे हैं, समझा रहे हैं इंद्रियों को, नहीं फिर भी मैंने भगवान का नाम तो लिया, कम से कम उन लोगों से तो अच्छी हूँ जो पैकेट खोलते हैं और खा लेते हैं। यही है ना, तो यही तो संघर्ष है कि मेरा इंद्रियों पे संयम नहीं हो पा रहा है और मैं उसको ऐसे खा रही हूँ कि ऐसे किया और खा लिया। अब सच्चे बताना कि आप जब भी हम लोग वो करते हैं कंठी को टच करके और जो भी ऑफरिंग करते हैं, वो क्या सच्चे हृदय से करते हैं? होती है वैसे तो इतनी भूख लग रही है तो कैसे हो जाएगा? भूख नहीं लग रही होती, मन ललचा रहा होता है, नहीं हो पा रहा है। अगर कई बार तो भूल भी जाते हैं, हाँ सही है, भूल जाते, क्योंकि हमने अपनी आदत नहीं बनाई ना, आदत नहीं बनाई। जब हम दृढ़ता ले आएंगे कि हमें नहीं खाना तो अपने आदत हो जाएगी। ये तो मैं एक उदाहरण दे रही हूँ इंद्रियों को समझाने के लिए कि हम मन कैसे हम मन को अभी भी देखो हम लॉजिक्स दे रहे हैं ना कि हम तो कम से कम ऐसा करते हैं ना, कम से कम कंठी को टच तो करते हैं, कम से कम याद तो करते हैं, लेकिन भगवान ने इसका मतलब क्या है? मन को संयम में नहीं ला, मन हमारा संघर्ष कर रहा है, मन को पता है कि ये करना है, ऐसी ऑफरिंग करनी है, ऐसा सब कुछ करना है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। फिर जब कभी खा लेते हैं फिर गिल्ट भी कभी कभी होता है, फिर नहीं अगली बार से नहीं करेंगे, अगली बार से ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर ऐसा होता है। इस कश्मकश में हमारा जीवन निकलता जा रहा है। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, घोर संघर्ष कर रहे हैं। आप सोचिए जब पति पत्नी के संबंध के बारे में हमारे शास्त्र हमारे बताते हैं कि संतान उत्पत्ति के लिए ये संबंध होते हैं, और हम सब जानते भी हैं इस बात को, ऐसा नहीं है कि हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर क्या होता है? सोचते हैं कि ये गलत है, लेकिन फिर हम उसके भाव में आ जाते हैं। स्त्रियां तो चलो उसमें आ जाती हैं कि हम पुरुषों को कैसे समझाएं, पुरुष भी तो भक्त होते हैं, पुरुष भी तो भक्त हैं, लेकिन वो नहीं कर पाते ना। तो ये संघर्ष है, अपनी हर इंद्री से हमारा संघर्ष है। हमारे श्लोक में कहते हैं ना, कोई एक इंद्री भी अगर हम संयम में नहीं कर पाए तो वो भी हमें लेकर डूब सकती है। कोई एक इंद्री भी, आंख, कान, नाक, है ना, जीवा, सब कुछ। स्वाद के पीछे हम कितने भागते हैं, हमें स्वाद वस्तु चाहिए, टेस्ट चाहिए। टमाटर भले ही 150 रुपए किलो हो, लेकिन हमें तो टमाटर डाल के ही प्रसाद बनाना है, स्वाद चाहिए।
हमें परेशान करती है। हर समय आप किसी भी उसमें देख लीजिए, हमारी इंद्रियां हमें परेशान करती है। तभी भगवान ने इंद्रियों की बात कही है। यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि ये बद्ध जीवन के कारण ये 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। भगवान जानते हैं कि हमें पता भी है, हम चाहते भी हैं संयम में लाना, ऐसा नहीं है कि नहीं चाहते हैं, हम चाहते भी हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते हैं, संघर्ष करते हैं, है ना, संघर्ष करते रहते हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। वो कौन से वो गोस्वामी में थे जो मतलब वो पत्थर में ऐसे वो खाते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी। माता जी वो तो चावल वो लाते थे, वो खाते और चावल को धो के फिर खाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु आए तो उन्होंने कही मेरे भक्त ऐसे खा रहा है तो कितना स्वाद है, मैं भी खा के देखा। तो दूसरे भक्त बोलते हैं प्रभु आप मत खाओ, आपके लायक नहीं। कहते जब भक्त खा सकते हैं तो मुझे भी स्वाद है। तो मतलब किसी में स्वाद भी ढूंढना चाहिए। जबकि धनी परिवार के थे, ऐसा नहीं, इसीलिए तो उन्होंने छोड़ा कि मैं धनी परिवार से हूँ। उनके पिता उनको भोजन भेजते रहते थे, ठीक है तो घर से चला गया, कम से कम खाना तो घर का खा ले, तो भेजते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने बोला अगर मैं ऐसे खाता रहूंगा तो वो भेजते रहेंगे, तो मुझे ये ठान ही लेना है कि मुझे इस तरीके से नहीं खाना। फिर वो जो जगन्नाथ का जो प्रसाद था, जो बचा हुआ खराब हो जाता था, जो गाय के लिए डाल दिया जाता था, वो प्रसाद खा करके खाते। ये है संयम करना। हमारे गोस्वामियों ने संयम करने का तरीका बताया, कैसे संयम करना है। अपनी इंद्रियों को मारना है, कहते हैं कोड़ों से मारो उनको, कोड़ों से मारो, मन को कोड़ों से मारो। लेकिन दूसरा हम कभी ऐसा सोचते, कभी ऐसा हम कर पाएंगे। माधवेंद्रपुरी का पॉइंट तो जिसमें खीर मिली थी वो टुकड़े करके रखी, टुकड़ों को भी खाते, टुकड़ों को भी खाते। ऐसा कभी नहीं। आप ये देखिए, जो हमारे गोस्वामी श्लोक थे वो भी तो कलयुग में ही थे, चाहे माधवेंद्रपुरी हो, चाहे हमारे षट गोस्वामी हो। कलयुग कोई ज्यादा पुरानी बात तो नहीं है, 500 साल पुरानी बात है, और भी वो भी कलयुगी जीव थे। वो देखा जाए तो कलयुग ठीक है, वो भगवान के पार्षद कह सकते हैं, भगवान के। हम नहीं कर पाएंगे, इच्छा तो रख सकते हैं, कर ना पाए, है ना, इच्छा तो रख सकते हैं। कम से कम इस जीवन में ना सही, अगले किसी जीवन में हमारी ये इच्छा है कि हम भी इतनी तपस्या कर पाए, हम भी इतना संयम कर पाए अपने लिए। जब इच्छा होगी तो भगवान अपने आध्यात्मिक इच्छाएं पूरी करते हैं। सुदामा जी ने अपनी इंद्रियों को काबू पा लिया, तो जो इच्छा मिलता था वही खाते थे, और पत्नी उनकी भगवान के पीछे रहती, दंपति को भगवान खिलाएंगे। लेकिन सुदामा ने अपनी इंद्रियों को काबू कर रखा, तो इच्छा में जो होता था। अब इस जीवन को ही हमने अंतिम जीवन बनाना है, तो भगवान की कही हुई बातों पर अमल करने का प्रयास। कभी ये भी ख्याल आता है कि इस जीवन को अंतिम जीवन बनाना आता है? जब ये आता है तो फिर तो करने में आसानी होनी चाहिए, फिर क्या दिक्कत है? जब जिस चीज को पाने की इच्छा है तो फिर तो करने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो बहुत आसान है करना। मेरे तो नहीं आता। ख्याल आके वापस चला जाता है। तो हम थोड़ा वो भी हो जाते हैं घर में, तो हम दिमाग में आपके दिमाग में वो आता नहीं है, फिर भी आप इतना परिश्रम करते हो, दिमाग में आता है। घर तो भौतिक जिंदगी में सब प्लेन हो जाता है, शून्य हो जाता है। कि अगर ये आ जाए फिर तो ठान ही लेना, फिर तो ठान ले कि हाँ नहीं, हम मेरे को इस जीवन में अंतिम जीवन बनाना है, मुझे दोबारा नहीं आना, मुझे इस बहुत डर लगता है इससे कि मुझे वापस आना पड़ेगा। तो हम कुछ भी करने को तैयार हो जाए। जब बच्चे को ये दिमाग में आ जाता है कि मुझे दोबारा इस क्लास में वापस नहीं बैठना, मुझे पास होना ही होना है, तो पढ़ाई करेगा ना, है ना। जब वो उस चीज का उसको डर नहीं होता, पास फेल होने का डर नहीं होता, तभी तो पढ़ाई नहीं करता ना। अभी ये विश्वास भी नहीं हुआ है, तब से नहीं, मतलब तब से ही मानेंगे, जैसे मतलब दिमाग में यही आता है कि तब से ही मानेंगे, जैसे ही मानेंगे नहीं, तब से नहीं मानेंगे। भगवान तब नहीं कराना चाहते हैं, लेकिन जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, भगवत धाम जाना चाहता है, उसका तब ऑटोमेटिकली होता है, उसको करना नहीं पड़ता उसका। और इन चीजों में रुझान ही
नहीं है, वो इन चीजों की जड़ भरत की तरह रहता है, उसको कोई ये नहीं है कि वो चीज चाहिए। जड़ भरत तो मेरे फेवरेट कैरेक्टर है, भागवत तो मेरे फेवरेट है, लेकिन फिर भी अभी तो बहुत दूर है, बहुत दूर है, सीरियस नहीं हो पाते ना, सीरियस नहीं हो पाते। जन्मों पे जन्म हार गया मोहन, जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन, दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन। कभी आती है ये मन में भावना क्या कि मैं हार गई है भगवान, अब दोबारा जन्म? ये तो बिल्कुल नहीं आती। आती है? किसकी किसकी आती है? आती है? तो भाग्यशाली हो आप। आती जो है मगर कभी कभी चीजें ऐसी होती है कि बहुत ही बात करते हैं? हैं सब, कभी कभी आती है कि अब नहीं आना वापस आना, मगर नहीं, ये आती है अब वापस नहीं आना, कि इतनी व्याकुलता हो गई कि प्रभु अब नहीं, मुझे बस ये चाहिए, इतनी व्याकुलता आ जाए कि हाँ कि अब मैं हार गया हूँ, अब मैं इस जीवन को नहीं चाहता, अब मैं और भक्ति तरफ में नहीं आ, ये व्याकुलता आती है? बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल भी। अजय क्राइटेरिया भी तो नहीं है ना, हैं? हम लोग तो भक्ति करे ही नहीं अभी तक, कैसे उम्मीद करे कि दोबारा आएंगे? ये ऐसा नहीं किया। हाँ, मेरे को भी यही आता है, मैं तो एलिजिबल ही नहीं हूँ। ये आती है, एलिजिबल होगी तो भगवान अपने आप निकाल कर ले ही ना। बार ये आती है, जन्म दे ना दे, धरती पे रखे, मन तो संतों का संग देना, भक्तों का संग देना, और बस मैंने जीवन दे तो आनंद से, और मैं आनंद में रहूँगा, किसी चीज़ का वो ये नहीं लगेगा, कोई चीज़ की चिंता न रहे, मैं आनंद में खुशी रहूँ, बस तेरी आत्मा रहूँ और तेरे भक्तों का संग देना चाहिए। जन्म दे तो ठीक, ना दे तो ठीक, तेरी मर्जी, जन्म का तो मैं कहता है श्री मीरा के राम तारी के साथ भगवान की मर्जी है, जन्म दे ना दे क्या करेगा, लेकिन भक्तों का देखिए मेरे पास इतना बड़ा मैं तो एक पल जिए जा रही हूँ बस, कि ठीक है जो आगे आ रहा है वो करते जा रही हूँ, ये नहीं मुझे पता कि क्या करना है आगे, क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। नहीं तो मैं भी ऐसे ही रही हूँ कि मुझे फ्यूचर की मुझे हाँ, फिक्र हाँ। नहीं है, ठीक है जैसे चल आना चाहिए, अच्छी बात है, जिनके आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मतलब मुझे अभी तक ये हुआ कि अगर मैं खूब तप करूँगी मतलब कम से कम जिनके आता है वो गंभीर हो जाएंगे, हमारे जैसे लोग गंभीर नहीं हो पाएंगे। जन्मों पे जन्म लेकर मैं हार गया मोहन, जन्मों में जन्म लेकर मैं हार गया मोहन, दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, दर्शन बिन व्यर्थ हुआ हर बार मेरा जीवन, अब धैर्य नहीं मुझ में, इतना तू परखता है, अब धैर्य नहीं मुझ में, मुझ में तो मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे तो बहुत धैर्य है, अब धैर्य नहीं मुझ में, इतना तू परखता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है, तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास तरसता है, क्या खेल सजाया है मोहरों की तरह हमको, क्या खेल सजाया है मोहरों की तरह हमको,
हमको, क्या खूब नचाया है कठपुतली सा हमको। नचा रहे हैं ना, हम सोचते हैं हम अपनी मर्जी से चल रहे हैं, है कुछ भी हमारे हाथ में, जैसा हम नचाए जा रहे हैं वैसा हम नाचते जा रहे हैं। फिर भी हम सोचते हैं हमें ऐसे करना है, हमें ऐसा ये मिलना चाहिए, ये नहीं मिलना चाहिए, है ना? क्या खूब नचाया है कठपुतली सा हमको, ये खेल तेरे न्यारे बस तू ही समझता है, बस खेल तेरे न्यारे बस तू ही समझता है, दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। कर भी तो दया मोहन, हम भी तो तुम्हारे हैं, कर भी तो दया मोहन, हम भी तो तुम्हारे हैं, एक बार तो अपना लो, जन्मों से तुम्हारे हैं, एक बार तो अपना लो, जन्मों से तुम्हारे हैं, तेरे नित्य मिलन को अब ये जीवन ये तरसता है, तेरे नित्य मिलन को अब जीवन ये तरसता है। कम से कम ये तो हम नित्य मिलन तो होता रहे, कम से कम हर समय तेरी याद तो बनी रहे, कम से कम हम हर समय तेरे ख्याल में, तेरे चिंतन में ये हम रह पाए। भले ही जन्मों पे जन्म देते जाओ, लेकिन कम से ऐसे जन्म देना कि हमारा एक भी पल, एक भी क्षण आपके चिंतन के बिना जाए ना। हरे कृष्ण।